बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में लोग सुख की कामना रखते हैं। अब काहे के लिए कुछ कर रहे हैं आप? कामनाओं की पूर्ति हेतु कुछ न कुछ लोग कार्य करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सत्संग सुनते हैं उनके भी कामना का पूर्ति होना स्वाभाविक बात हो जाती है। सुनने मात्र से भी बहुत सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। इसीलिए सुनने का बड़ा महत्व है। भगवान बुद्ध के समय में एक अनाथ पिंडक नाम करके व्यक्ति था। उनका एक पुत्र का नाम था काल। बहुत प्रलोभन देकर के उसको कहा कि भगवान बुद्ध के पास जाओ, धर्म के संबंध में श्रवण करो। जा नहीं रहा था। कहा देखो तुमको मैं 100 कर्षापन दूंगा। तुम 100 कर्षापन के लालच में वो गया तो जा कर के वो सो गया जरूर, इन खूब बढ़िया जा कर के सो गया। शाम हुआ, आया, उनके माता पिता कहते हैं कि भोजन कर लो। कहा ऐसे भोजन नहीं करूँगा, मुझे पहले 100 कर्षा चाहिए, कर्षापन चाहिए, तब मैं भोजन करूँगा। यानी उनसे 100 कर्षापन लिया, उसके बाद भोजन किया। पिता ने सोचा ठीक है 100 कर्षापन लेकर गया तो कम से कम। दूसरे दिन कहते फिर जाओ, इस बार तुमको 1000 कर्षापन दूंगा, लेकिन कुछ सुन करके याद रखना, याद करके आना। चला गया, भगवान बुद्ध के चरणों में जाके बैठ गया। तो उस दिन रात में भी रह गए। उसके दूसरे दिन प्रातः काल जब आए तो भगवान बुद्ध के साथ भोजन किया। 1000 कर्षापन देने लग गया। का अब नहीं लूँगा। भगवान बुद्ध से पूछते हैं अनाथ पिंडक कि ये परिवर्तन कैसे हो गया? जब इसको मैं भेज रहा था तो जा नहीं रहा था, कल आया तो 100 कर्षापन लेकर के भोजन किया, आज बिना कुछ लिए भोजन किया और दे रहे तो कुछ ले नहीं रहा है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं ये श्रोतापति बन गए हैं। ये देवलोक और ब्रह्मलोक की जो संपदा है उससे ज़्यादा बहुमूल्य इनको प्राप्त हो गया है, इसीलिए अब कुछ लेना नहीं चाहते। तो जो सुनते हैं उनको देवलोक और ब्रह्मलोक की संपदा भी प्राप्त होने की संभावना हो जाता है।
गोस्वामी जी महाराज कहते सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत साधु समाज प्रियाग। जो मन लगा करके सुनते हैं तो उनको चार फल की प्राप्ति होती है। अब सुनने के लिए बैठे, अब मन कहीं कहीं घूमे, तब श्रोतापति नहीं हो सकते आप। श्रोतापति को ये फल मिलता है। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सुने मन लगा करके, जीवन में धारण करें। इसलिए कहा सुनिए और समझिए। सुनी समझी जन मुदित मना, आनंदित होइए। जब सुनेंगे तब ना आनंदित होंगे, सुनेंगे समझेंगे तब आनंदित होंगे। कर सुन करके समझ करके आनंदित होइए और अनुराग पूर्वक करिए। एक होता है राग पूर्वक और एक होता है अनुराग पूर्वक। तो अनुराग पूर्वक जो कार्य करते हैं तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उनको जीते जी चार फल की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि की बात बहुत मन लगा करके सुना। जब समझ गए ठीक ठाक तो पूछते हैं कि जनक तुम तो समझ गए हो, कहाँ तुम क्या दे सकते हो? अष्टावक्र को कहते हैं जनक कि मैंने तन मन धन तीनों दिया। अष्टावक्र सामने बैठे हुए थे। का सोच लो, तुमने तन मन धन तीनों देने की बात कही है, कहाँ मैंने दिया? तन तो सामने पड़ा हुआ था, धन खजाना में था, कोषागार में धन था, लेकिन मन से कुछ चिंतन कर रहे थे। अष्टावक्र पूछते हैं कि जनक तुमने कहा तन मन धन तीनों दिया, तो दो तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसके प्रति तुम्हारी कोई आसक्ति अब नहीं रही, लेकिन मन से जो तुम चिंतन कर रहे हो तो तुम मन कैसे दे दिया मुझे? मन मेरा हो गया, अचिंतन तुम करो, ये तो अच्छी बात नहीं है। जैसे इस बात को कहा तो मन को रोका। संत महात्मा गण कहते मन को जैसे रोका, रुक गया। अंतःकरण वृत्ति उनकी हो गई। अंतःकरण में उनका ध्यान लग गया, साधना में डूब गए और उसी क्षण बहुत कुछ का दर्शन हो गया। तो मन को रोकना साधारण बात नहीं है। तन मन तो तन तो दे देता है, धन भी दे देता है, लेकिन मन नहीं दे पाता है। मन जो दे दे समझिए वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसीलिए हम लोग बराबर कहते हैं कि सब कुछ समर्पण कर गुरु के। सब कुछ में क्या समर्पण करेंगे? तन समर्पण कर सकते हैं, धन भी समर्पण कर सकते हैं, लेकिन मन समर्पण नहीं होता है। मन जिस दिन समर्पण हो जाएगा, समझिए दोनों से ज़्यादा मूल्यवान आपने मूल्यवान चीज़ों को समर्पण कर दिया। इसीलिए प्रयास करना चाहिए। बिना माइक से बोलते हैं, सिर की परेशानी होती है। तो ऋषियों ने कहा कि मन को समर्पण करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। थोड़ा नजदीक आ जाइए आप लोग। तो मन समर्पण बहुत जरूरी है। संत महात्मा गण कहते कि मन से ही हम लोग सुनते हैं। अगर मन नहीं रहे तो सुन नहीं पाएंगे। इसलिए मन का बड़ा महत्व है। मन से कार्य करते हैं। मन से माताएं अगर भोजन नहीं बनाए तो स्वादिष्ट भोजन नहीं बनेगा। मन से बच्चे नहीं पढ़ाई करे
तो उत्तीर्ण नहीं हो सकता। मन से बहुत काम बनता है, मन से भजन ध्यान ना करे तो फल नहीं मिलेगा। मन होना चाहिए, हाथ से आप कर्म करें और मन नहीं रहेगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि मन को समझिए, मन कितना काम में आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस कार्य में मन है वही कार्य फल देता है, जिस कार्य में मन नहीं है वह कार्य फल देता नहीं है आपको। इसे संत कबीर साहब ने कहा कि मन को संभालने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष हो। हम लोग जो बंधे हुए हैं किससे जानते हैं? मन से बंधे हुए हैं, मन के बंधन से बंधे हुए हैं। मन के बंधन से इतना बंध गए हैं कि इसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है। आज दुनिया में जो कुछ भी होता है किस पर होता है? लोग गलत काम करते तो किससे करते? देह से पहले किससे करते हैं? मन से। कोई अच्छा कर्म करते तो किससे करते हैं? पहले वो मन से। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मन को समझिए। पूजा पाठ हो या जप तप कुछ भी हो, उसमें मन का भूमिका बहुत बड़ा रहता है। मन से किए हुए कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं मन से संकल्प किए हुए चीज कभी न कभी पूर्ति होकर के ही रहेगी। कुछ भी अगर संकल्प कर लेंगे मन से तो, क्योंकि मन प्रकृति से जुड़ी हुई है। मन जो है प्रकृति से जुड़े होने के कारण प्रकृति और मन दोनों जुड़ा हुआ है। इस उत्पत्ति भी प्रकृति से ही मन का है। संत महात्मा गण कहते मन का उत्पत्ति प्रकृति से है, और जितना गुण देवताओं में है उतना गुण मन में भी है। जितना चंचल देवता गण है उतना चंचल मन भी। याद रखिए इस चीज को। जितनी शक्ति देवताओं में पाए जाते हैं उतनी शक्ति मन में भी है। इसीलिए देवताओं का भी मन जीता नहीं गया है। और जब देवताओं का मन नहीं जीता गया इसी कारण से उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, उन्हें भी आत्मज्ञान नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए प्रयास कीजिए कि हम मन को जीत लें। मन को जीतने वाला सुखी कहलाता है। मन को जीतने वाला सच्चिदानंद ब्रह्म कहलाता है। याद रखिएगा, आज मन को जीतने वाला इस कलयुग में साक्षात ब्रह्म हो जाएंगे। केवल काम क्या किया आपने? मन को जीता। मन जिन लोगों ने जीत लिया उनका वेग कितना हो जाएगा? उपनिषद कार का तो उसका वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिस वेग से हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र को और गरुड़ जी को अहम हो गया, अहंकार हो गया कि हम दोनों तो भगवान के शरीर पर रहने वाले हैं, हमसे आगे कौन होगा। तो भगवान सबका अहंकार तोड़ते हैं, तो हनुमान जी को भेजा। गरुड़ जी के मन में हुआ कि हम पहले पहुंच जाएंगे, सुदर्शन को मन में हुआ कि हम पहले पहुंच जाएंगे। हनुमान जी कहा कि आप चलिए, आप पीछे हो जाएंगे हमसे। भगवान है तो फिर बात ही किया। हनुमान जी पहले जब पहुंच गए, सुदर्शन और गरुड़ दोनों लजा गए। तो संत की गति गरुड़ और सुदर्शन से ज्यादा हो जाता है। याद रखिएगा, किस कारण से? केवल मन को जितने कारण से। विज्ञान कहता है 1 सेकेंड में 1,87,700 प्रति सेकंड की रफ्तार से बिजली की गति है।
और मन की गति कितनी है? संतों ने कैसे कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए मन को प्रयास जीतने का। संत महात्मा गण कहते कि मन अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो बहुत जगह परेशान रहेंगे। मन ठीक ठाक नहीं रहा तो दुख महसूस करेंगे। आप देखते होंगे हमारे गुरु भाई ने क्या किया। हम लोग दुखी हैं किस कारण से? मन के कारण से। हमारे गुरु महाराज का हर्निया का ऑपरेशन हो रहा था। क्या किया उन्होंने? आप देखेंगे घर देहात में भी कभी सब्जी को क्या करते हैं, बनाते हैं, उंगली कट जाती है। जब तक मन नहीं गया तब तक दुख नहीं होता है। मन गया दुख होना प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार से हम आपके शरीर में दुख है, मन है तब दुख लगता है। वहां से मन को हटा लीजिए, दुख महसूस नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि समझिए मन को। मन के मुताबिक चलेंगे तो बहुत काम होगा। मन को समझ लेंगे तो बहुत काम कर लीजिएगा। मन से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव ने क्या किया? हर्निया का ऑपरेशन था। डॉक्टरों से कहा कि कितना देर लगेगा, मुझे कितना देर लगा ऑपरेशन करने में। आप लोगों को कहा दिए इतना देर लगेगा। समेट लिए। क्या समेटा उन्होंने? मन सहित चेतन को समेट लिए। अब चेतन समेटा आ जाए, अब इसको चीर फाड़ करते रहिए ना, कुछ होने को नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। तो समेटने की कला सीख गए हैं। समेटेंगे नहीं तो दुख तो आना जाना लगा रहेगा। इसीलिए प्रयास को समेटने का। कोई पूजा पाठ आपका फल नहीं देगा जब तक कि मन नहीं रहेगा आपका। इसीलिए प्रयास कीजिए कि मन है तो पूजा पाठ भी आपको फल देगा। मन से सब कार्य करते। घर मन से बनाया गया है। प्रारंभ या डिजाइन मन में होगा, याद रखिएगा। इस घर का नक्शा पहले मन में होगा कि ऐसे ऐसे मुझे बनाना है। वो जाकर के आपने एक इंजीनियर से कहा होगा जो इसका काम करते हैं, बनाने नक्शा बनाने वाले, वो कागज कलम से बना दिया। पसंद आ गया आपको। किसको पसंद आया? मन को आया पसंद। मन के अनुकूल आपने घर बना दिया। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो कार्य में मन नहीं लगता, जो कार्य मन को पसंद नहीं है, वो कार्य करने में आप सुख महसूस नहीं करते, उसको आप अच्छा नहीं समझते। लेकिन ऋषि मुनिगण कहते हैं ये कार्य केवल पिंड में रहने वाले की स्थिति होती है, ब्रह्मांड में रहने वाले की स्थिति कुछ अलग हो जाती है। ब्रह्मांड में जाने वाला, मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूँ आज। पिंड में रहेंगे तो मन है तो काम आपका बनेगा। ब्रह्मांड में जाएंगे तो मन का अस्तित्व खत्म होने लग जाता है। रहता है लेकिन क्या रहता है? नाम बदलता है। मन शिक्षित मन हो जाता है। इधर रहता है तो थोड़ा सा ये गड़बड़ भी कर लेता है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि मन को समझाइए। तो मैं सत्संग के संबंध में कह रहा था। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग जो मन लगा करके करते हैं तो उनको बहुत लाभ होता है। संत कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? का तुरंत मिलावे गुरु से, लाभ है बहुत। मूर्ख जन कोई सार न जाने, इस सत्संग में अमृत वर्ष है। दूसरे जगह संत महात्मा गण कहते हैं कि इतना लाभ है इस जीवन में सत्संग के आधार पर कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या क्या लाभ है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहीं कहीं व्याख्या किए हैं।
का सत्संग अगर मनोयोग पूर्वक करता है कोई साधक, तो उनमें एक शक्ति आ जाती है। त्रिकाल संध्या करने वाले सत्संग करने के जीवन में वो शक्ति क्या आती है का उनके सबसे पहले वचन सिद्ध होने लगते हैं। वचन में सिद्धिपन आ जाता है। जिस किसी को कुछ कहते हैं तो उनको होने लग जाता है। ये सत्संग की महिमा है। दूसरी बात यह है कि जो मनोयोग पूर्वक सत्संग करते हैं, तो याद रखिएगा, सत्संग करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह होगी कि उनके जीवन में अच्छी मति होगी। इसको बुद्धि हम कहते हैं। बुद्धि दो तरह के हैं। एक बुद्धि सामान्य जन के पास भी है, लेकिन वह बुद्धि कभी कभी काम नहीं करती। उदाहरण रूप में आप देख लीजिएगा, एक बदमाश व्यक्ति के पास भी बुद्धि है। वो किस में बुद्धि लगाया है? बदमाशी करने में। लेकिन एक संत महात्मा के पास बुद्धि है। वो उसका बुद्धि कैसी है? सत्कर्म में लगाया गया है। तो संत महात्मा के जिस बुद्धि में विवेक जग जाता है, विवेकशील प्राणी कहलाता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए। खाने की बुद्धि सबको है, सोने की बुद्धि किसको नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति को है, प्रत्येक प्राणी को है। सुख का अनुभव करने की बुद्धि सबके पास है। संत महात्मा गण कहते, लेकिन क्या अच्छा और क्या बुरा है ये निर्णय करने का सबके पास बुद्धि नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते कोशिश करना चाहिए हमारा विवेक बढ़े। तो कहा अच्छी बुद्धि होगी, अच्छी मति होगी, संसार में उनका यश फैलेगा, वो कृतिवान होंगे, उनका जय जयकार भी होने लग जाता है। किनका? आज हम लोग ये पवन जी को नहीं जानते थे, ये सत्संग कर तब तो इसको जान रहे हैं। आज नहीं तो किसको जानते आप? तो सत्संग क्या करता है? तो एक दूसरों को जनाता भी है और दूसरे में आपकी कृति फैलती है। तीसरी बात है कि आपकी उत्तम गति होगी। आपके जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आप दुख दर्द लेकर के परेशान रहेंगे। करेंगे तब सत्संग से आपको बहुत लाभ होगा। चौथी बात है कि आप दीनहीन दरिद्र बन करके नहीं रहेंगे। क्यों? कि सत्संग लोगों को सुख देता है। और पांचवी बात है कि उन व्यक्तियों की भलाई होगी। इसीलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जतन जहाँ अजहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग कहो वेद न आनु पाऊं। जो सच्चे का संग करते हैं उनको सुख लगता है। सत्संगति से सुख उपजै, कुसंगति से दुख जोए, कह कबीर तह न जाइए, जहाँ साधु संग न होए। कुसंग के मार्ग पर चलेंगे तो दुख होगा, सुसंग के मार्ग पर चलेंगे तो आपको सुख लगेगा। जैसे दो व्यक्ति संसार में, आप लोगों को नींद आ रही है, रात में बहुत लोग जगे हुए हैं ऐसे, तो मेरा बोलना भी व्यर्थ हो रहा है। दो तीन आदमी तो सो रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ प्रत्यक्ष। और जब सोने लग जाता है श्रोता, तो वक्ता को बोलना फजूल लगता है। सुनिए, सोइए नहीं। जो भी सुनिएगा मन लगा के सुनिए, अच्छा लगेगा। तो मैं कह रहा था, संगति अच्छी होगी तो सुख लगेगा, कुसंगति में दुख होता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, एक चोर की संगति कर लीजिए। आप चोरी नहीं कीजिए, केवल आपको दुख पहुंच जाएगा। एक सज्जन की संगति कीजिए, आप उनके अनुसार नहीं चल, केवल संगति करिए, आपको सुख लगेगा।
उदाहरण रूप में देखिए, आप इत्र बेचने वाले के पास चलिए, केवल चलिए उनके संग में, सुगंध मिलेगा आपको। नहीं खरीदिए उससे इत्र, फिर भी सुगंध मिलेगा आपको। उसी प्रकार से याद रखिएगा, केवल साधुओं के संग, सत्संग करने वाले के संग घूमेंगे, आपको सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। इतना निश्चित याद रखिएगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार से इत्र बेचने वाला इत्र सबको नहीं दे देता, फिर सुगंध पकड़ के रख नहीं सकता है, वो कितनों कोशिश करेगा सुगंध को हम समेट कर रख नहीं सकेगा वो। उसी प्रकार जो सत्संग करते हैं उनके संग केवल घूमेगा लोग, कुछ नहीं भी अगर मांगेगा, नहीं भी कुछ देगा, तब भी उनको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अच्छे की संगति करनी चाहिए। संतों ने कहा जो अच्छे की संगति करते हैं उनका बड़ा ही कल्याण होता है। उदाहरण पे एक प्रसंग सुना रहा मैं आपको। महान हत्यारा था रत्नाकर, सबको जानते होंगे शायद। पूर्व का नाम कुछ और था, रत्नाकर तो बाद में रखा गया उसका नाम। परिणाम ये हुआ, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, समाज के कुप्रभाव के कारण वो हत्यारा बन गया। उधर जाना नहीं, मुझे नहीं है, इतना हत्या किया उन्होंने कि आपके ग्रंथों में है कि 7 गाड़ी केवल जनों वाले को जनों इकट्ठा किया गया था। अब बिना जनों वाले कितने मारे पता नहीं, सबको जनों नहीं पहनते थे जनों। इतने लोग हत्या की गई थी, और परिणाम क्या, उनके डर से कुछ दूर तक लोग नहीं आते थे, कांपते थरथर करते थे। लेकिन अच्छे महापुरुषों के संग हो गया किसको, रत्नाकर को। नारद जी उसी होकर जा रहे थे, उनको पकड़ा, कहा जो कुछ माल मटर दे दीजिए मुझे। उनके पास तो एक बीना था, कहा बीना के अलावा कुछ नहीं है। रत्नाकर कहता और कुछ नहीं है आपके पास? कहा कुछ नहीं मेरे पास है, केवल यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कहा एक काम करिए, बिना रखिए और इसके अलावा जो कुछ और दीजिए, अन्यथा याद रखिएगा कि आपकी जीवन लीला समाप्त है। संत निडर होते हैं, डरते नहीं है। हाथ में तलवार है, लहरा रहे तलवार को, लोग भयभीत हो जाएंगे, लेकिन संत भयभीत नहीं होते। उन्होंने कहा कि रत्नाकर एक काम कर सकते हो, तुम जिस कार्य के लिए कार्य कर रहे हो, इस कार्य के द्वारा जो तुम्हें पाप लगता है, तुम्हें जो दुख होता है, इसका कोई दुख का भागी बनेगा? जैसे कहा तो भरोसा था किस पर? परिवार पर, माता पिता पर। कहा क्यों नहीं बनेंगे, मैं लोगों को सुविधा देता हूं, अपने परिवारजनों को सुविधा देता हूं। मेरी धर्म पत्नी है, मेरे माता पिता हैं, ये लोग मेरे पाप को बांट लेंगे। देखिए उस जमाने में विज्ञान नहीं था। रत्नाकर को फिर कहते हैं नारद जी सच में बांट लेंगे? कहा हाँ। कहा एक बार पूछ के आओ तो? कहो पूछने जाओ और इधर तुम भाग जाओ तो? संत युक्ति बता रहे हैं, कर देखो। तुमको अगर भरोसा मेरे पर नहीं है तो एक काम करो, वृक्ष में मुझे लताओं से बांध दो। अब वृक्ष में लताओं से बांध दिया, पूछने गया घर, माता पिता से पूछा। माता पिता ने कहा इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने पाला पोसा था,
तो मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, माँ करी है। तुम्हारे मैंने बहुत सेवा किया, बड़ा किया, सियाना किया, विवाह शादी करा दिया कि बुढ़ापे में तुम मुझे सहारा बनोगे, और इस सहारा के बदले में तुम यही मुझे पाप भोगने के लिए कह रहे हो। खा पुत्र सुनो, कोई किसी का पाप नहीं भोगता है। पिताजी के पास गया तो पिताजी कह बैठते हैं कि तुमको मैंने इतना खिलाया पिलाया, अपना नहीं खाता था, कुछ भी बाजार से ला तो तुम्हें पहले देता था, तुम्हारे लिए हर मन के मुराद पूरे करता रहता था मैं, जो इच्छा करता उसकी पूर्ति करता था, और तुम क्या करे हो पाप भोगने के लिए? मुझसे नहीं होगा और किसी का कोई पाप भोग नहीं सकता। यहां तक तो कहानी खत्म, लेकिन आशा रखते किस पर? अर्धांगिनी पर, क्योंकि आधा अंक की मालकिन होती हैं। भरोसा भी ऐसा कि सब कुछ समर्पण किए रहते हैं। बेचारे गए उनके पास, उनसे जाके कहते हैं कि प्रिय, मैं तुझे हर एक चीजों की उपलब्धि करवाता हूं, प्रत्येक मांग को पूरा करता हूं, रात दिन में लूटपाट करके, लोगों की हत्या करके तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करता हूं, नींद भी हराम कर देता हूं। मेरे द्वारा जो पाप होता है, क्या उसमें तुम सहभागिता बनोगी ना? जैसे इस शब्द को कहा तो धर्मपत्नी कहती है कि मेरा कर्तव्य है, जिस प्रकार से आप मेरे हर एक मांगों को पूरा करने में सक्षम हैं, उसी प्रकार से मेरा कर्तव्य है कि आपकी मैं आज्ञा का पालन करूं। लेकिन याद रखिएगा, मैं कोई पाप की भागी नहीं बन सकती। आप जो लाएंगे वह मैं भोजन भले करा दूंगी बना करके, वह मैं खिला दूंगी भले बना करके, लेकिन सदैव याद रखिएगा, पाप की भागी संभव नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते पाप का भागी कोई नहीं बनता। रत्नाकर को लगा, जैसे इस शब्द को कहा उनकी पत्नी ने, लगा कि पृथ्वी खिसक गई, बेहोशा अवस्था की तरह हो गए। लड़खड़ाते किसी तरह रत्नाकर गया नारद जी के पास, चरणों में माथा टेका और कहा त्राही माम, शरणागत की रक्षा करो। संत कहते उठो, उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं, नाम दान देते हैं, दीक्षा देते हैं, कहता भजन करो। कैसा था? भजन करने के लिए कहा, अच्छे उनकी अच्छी संगति हो गई, नारद भक्त संगति हो गई, संत की संगति हो गई, जीवन बदल गया। था क्या? एक नंबर का हत्यारा बन गया। कैसा? संत महात्मा गण कहते बन गए ऐसे ब्रह्म के समान हो गए। श्री सद्गुरु महाराज जी की संगति अच्छी हुई, ब्रह्म के समान बन गए। विचार करके देखिए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि बिगड़े हुए व्यक्ति भी, पाप ताप से पीड़ित व्यक्ति भी, अगर वो थोड़ा थोड़ा अच्छे की संगति करते रहे, सत्संग करते रहे, एक दिन वो महान बन सकता है। कुंभज ऋषि लीजिए, जिसको कुंभ कहते, कुंभ से उत्पन्न लिया है। संतों के संगति से, सत्संग के प्रभाव से, सदैव याद रखिएगा, महर्षि बन गए। महर्षि अगस्त्य कुंभज जी कहते हैं, जितने बड़े बड़े महान पुरुष हुए, सबों ने संगति अच्छी की है, इसलिए वो अच्छे बने। सदैव प्रयास करना चाहिए हमारी संगति अच्छी हो। संगति अगर अच्छी नहीं होगी तो हम आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सत्संग के संबंध में
सत्संग के संबंध में सदैव ख्याल रखना चाहिए कि हमें सत्संग में कोई बुलावे तभी जाए, सो बात नहीं है। बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शिव से कोई बड़े व्यक्ति नहीं है। भगवान शिव सत्संग बिना बुलाए जाते हैं। और याद रखिएगा, जाते हैं तो ऐसे तैसे नहीं बैठते हैं, वो बड़े तटस्थ भाव से बैठते हैं, सब कुछ समेट करके बैठते हैं और सुनते भी हैं, और तब तक सुनते रहते जब तक कि सत्संग खत्म नहीं हो जाए। इसलिए प्रारंभ के सत्संगी कहा जाए, आदि सत्संगी कहा जाए भगवान शिव है। वे वरदान क्या मांगते हैं? भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, एक कोने में जाकर चुपचाप बैठे हुए थे। हम लोग तो शरीर का कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चल देते उठ उठ के, क्या करें। लेकिन सत्संग प्रकार का तप है, याद रखिएगा। कष्ट भी शरीर में हो तब भी कष्ट को सह करके सुनना चाहिए। लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि संसार के लोग बड़े सुविधा भोगी हो गए हैं, और सुविधा भोगी होंगे तो स्वाभाविक है कि दुख का निवारण नहीं होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम सुविधा के तहत रह तो सुने ही, कष्ट भी तब भी सुने। इससे क्या लाभ होगा आपको? एक तप है, तप से आपके अंतःकरण के मैल खत्म होते हैं, पाप दूर होते हैं। याद रखिएगा, ये जो बैठते हैं 2-3 घंटा तक लगातार एक आसन से, ये एक प्रकार का तप है। तप करने से पाप दूर होते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास बैठना चाहिए। कष्ट भी हो तब भी सुनना चाहिए लोगों को। तो मैं कह रहा था सत्संग के संबंध में कि भगवान शिव एक कोने में बैठे हुए थे, एकदम आराम से बैठे हुए थे। भगवान राम की दृष्टि पड़ती है। भगवान राम कहते हैं कि भोलेनाथ सबको कुछ मांगते, आप भी कुछ मांगिए। भगवान शिव का वचन सुनिए। भगवान शिव क्या मांगते हैं? भगवान शिव मांगते हैं कि नाथ एक बार मांगहूं। प्रेम से करें, कि बगल में बात नहीं करें, थोड़ा सा अच्छा सुनाई पड़ जाती है हमको। ये तो केवाड़ी लगा दीजिए उनको। खनाथ एक वर मांगहूं, हर्षित देसी रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। का मैं एक वरदान मांगता हूं, कौन सा? सत्संग का। सत्संग से क्या होगा? तो गोस्वामी जी महाराज का 60 सुधरई, 60 मतलब मूर्ख, 60 सुधरई सत्संगति पाई, अपारस परस कुधा तो सुहाई। 60 व्यक्ति भी सत्संग के प्रभाव सुधर जाते हैं। अब 60 को सत्संग में लाएंगे तब न सुधरेंगे। लाएंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं तो 60 सुधरेगा कैसे? इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि 60 का भी सुधार होता है। कब? जब सत्संग में आता है तब। अब 60 नहीं आएगा सत्संग में तो कैसे सुधरेंगे वो? इस संतों ने कहा विद्यार्थियों को और अपने बच्चों को सत्संग जरूर लगाना चाहिए। आज प्रत्येक विद्यार्थी मोबाइल या आधुनिक यंत्र पर बड़े बल देते हैं, उसी के पीछे रात दिन लगे रहते हैं। चाहे उसके आँख खराब हो जाए या उसके मन खराब हो जाए या स्वास्थ्य खराब हो जाए, समय पर नहीं सोएंगे तो सब कुछ बिगड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी स्थिति आती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि आधुनिक यंत्रों का उपयोग तो करें, मना नहीं है, लेकिन अपने मन को नियंत्रण करें। नियंत्रण मन नहीं होने के कारण आप लोग पता कर लें, पहले की अपेक्षा आज ज़्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? आज संबंध भी बढ़िया से नहीं चल पाता है समाज में। क्यों? सहने की क्षमता खत्म होती जा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग। ये सब कहाँ से दुर्गुण आते गया? इस संतों ने कहा
कि सच्चे की संगति करेंगे तो सब कुछ आपका धीरे धीरे ठीक ठाक होगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, संगति अच्छे कीजिए। आज किसी में सहने की क्षमता नहीं रही और परिणाम ये होता है कि संबंध बढ़िया से चलता नहीं है, बिगड़ते जाता है। तो सत्संग कई तरह के जीवन को बनाता है। तो मैं कहने जा रहा था, जो सत्संग करेंगे वो एकदम सुधार अपने आप कर लेंगे। जो सत्संग नहीं करेंगे सुधार नहीं कर सकते। भगवान शिव से माँ पार्वती पूछती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ होता है। मैं आप लोगों से एक जिज्ञासा करना चाहता हूँ, पूछता हूँ, आपके पास 5 करोड़ रुपया दे दिया जाए और आप नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं, बताइए मुझे, रुपया चाहिए कि रोग से मुक्त जीवन चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, 5 करोड़ नहीं चाहिए। कहाँ चला गया पैसा आपका? जीवन आपका अधर्म लटका हुआ हो, अब तब पे प्यास के बिना श्वास चला जाने वाला हो, प्यास के बिना प्राण निकलने वाला हो। एक व्यक्ति एक कहीं का पानी उठा के आपको सामने रखे और कहा जाए कि पूरी संपत्ति आप लिखें तब 1 गिलास पानी दूंगा, तो आप क्या करेंगे? उस समय प्राण निकलने वाला हो, क्या करेंगे? पहले आप पानी कहेंगे 2 प्लेट मैं लिख देता हूँ, पहले पानी दो। आपकी संपत्ति का मूल्य कितना? 1 गिलास पानी। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि विचार करिए कि अगर अभी से नहीं लगा पाए जीवन, तो यह जीवन बनने वाला नहीं होगा। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि हमारा जीवन ठीक ठाक चले। कैसे चलेगा ठीक ठाक? राजा जनक इतने बड़े हो गए, विदेह कहला गए, गुरु की खोज में निकल पड़े। कैसा गुरु भी मिले, वो भी ऐसा तैसा गुरु मिले कि 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा, लाठी टेके यहाँ तो टेकावे वहाँ, ऐसी स्थिति उनकी अष्टावक्र की। जा रहे थे, रोड पार कर रहे थे, लाठी टेक टेक के जा रहे थे, और उसी होकर के रथ पर राजा जनक गुरु खोज में जा रहे थे। सारथी कहता है केवल, ए रास्ता दो, ठहर जाता है। देखिए कितना ढीठ होते हैं संत महात्मागण। ढीठ का प्रयोग किया, मुझे करना नहीं चाहिए था। अड़ जाते हैं, कहते तुम तो मूर्ख हो ही, इस रथ पर जो बैठा वो महामूर्ख है। अब सोचिए क्या करें। रास्ता किन से मांगी जाती है और किन को दी जाती है, पता किया है तुमने अभी तक? अरे अपाहिजों को रास्ता दिया जाता है, स्त्रियों को रास्ता दिया जाता है। अष्टवक्र ज्ञान दे रहे हैं वहां पे। जिसके सिर पर बोझा हो, भार, उसको रास्ता दिया जाता है, उनसे रास्ता मांगा नहीं जाता है। इतना भी तुम्हारे राजा ज्ञान है, तुम्हें तो नहीं है, तुम्हारे राजा भी ज्ञान नहीं है। राजा जनक समझ गए कि छोटा सा बालक तो है लेकिन कोई साधारण बालक नहीं है। नीचे उतर गए। अब वो खुद कहते हैं, जा रहे तो वहीं जनकपुर ही, खाओ तुम गुरु खोजने के लिए चले हुए हो, इतना भी ज्ञान नहीं है तुझे, तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर मैं देता हूं। कैसे ले जाओगे? का रथ पर। का चलो चढ़ाओ। रथ पर बिठाया गया, जनक जी पैदल गए और एक सिंहासन लगा हुआ था, वह सारे ब्राह्मण गण बैठे हुए थे, विद्वान गण बैठे हुए थे। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति कभी देखा नहीं था। सारे ब्राह्मण गण हंस पड़े, और जब हंस पड़े तो ये भी उन लोगों को देख करके, उन लोगों को जब हंसी बंद हो गई तो ये भी हंस पड़े। तो उन लोगों ने प्रश्न कर दिया कि आप क्यों हंस गए महात्मन? तो ये प्रश्न करते हैं कि आप क्यों हंस गए? हाँ, मैंने तो ऐसा व्यक्ति देखा नहीं था इसलिए मैं हंस गया। तब ये कहते हैं कि मैंने भी सुना था कि जनक के दरबार में विद्वान रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि चाम का ज्ञान करने वाला
और हाड़ का ज्ञान करने वाला बैठा हुआ है, हाड़ी और चमार बैठा हुआ है। इसलिए मुझे हंसी आ गई। राजनक कहते महाराज क्या बोल रहे हैं आप? कहा मैं ठीक कह रहा हूं राजनक, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, गन्ना का रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन नदी का जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। उसी प्रकार से मेरा शरीर भले टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मेरे जो भीतर में ज्ञान है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। उत्तर दिया, और उत्तर दिया तो ऐसा उत्तर दिया कि संसार में सबको अचंभित हो गए। तो मैं कहने ये जा रहा था कि ज्ञान उत्पन्न करिए, ज्ञान से ही दुख दूर होगा। ज्ञान नहीं होगा अपना तो दुख दूर नहीं होगा। भौतिक विद्या के समस्त ज्ञान को अर्जन करने के बावजूद भी आप सुखी नहीं हो सकते जब तक आपको अपना ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। और आत्मज्ञान बिना कोई संसार में लोग सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने कहा आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए। आत्मज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनिगण का तो उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। 6 बज गया, बंद करो। आत्मज्ञान बिना हमें परम सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक सुखी नहीं हो सकते। भौतिक विद्या की प्रकाष्ठा पे पहुंच जाइए। भौतिक विद्या की प्रकाष्ठा के साथ साथ भौतिक संपदा के अंतिम कगार पर पहुंच जाइए। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक परम सुख की प्राप्ति संभव नहीं है, नित्य सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान प्राप्ति ध्यान करना पड़ेगा। संत महात्मा का ध्यान बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना ध्यान नहीं। ज्ञान और ध्यान जो रखता है वो मोक्ष के समीप होता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं ज्ञान ध्यान दोनों चाहिए। रह गई बात यह कि संसार के ज्ञान में हम लगे हुए हैं, और इस ज्ञान में रहने वाले की स्थिति क्या होती है, तो सदैव इसको नोट कर लीजिएगा सब कोई आज, कि संसार का ज्ञान और संसार का संपदा दुख सुख देता है, दोनों देता है। दुख भी देता है और सुख भी देता है, याद रखिएगा। सुख क्षणिक और दुख भी क्षणिक हुआ करता है, कभी कभी अधिकांशतः दुख ही हुआ करता है। तो संसार का ज्ञान सुख दुख मिला हुआ है। संसार का संपदा भी सुख दुख से ओतप्रोत है। दोनों में स्थिति ऐसी है, दुख भी है सुख भी है, ज्ञान में भी और संपदा में भी, दोनों में। लेकिन याद रखिएगा, आत्मा की जो संपदा है, आत्म संपदा इसको कहते हैं। परमार्थिक संपदा जो है वह दुख से रहित है। आत्मज्ञान दुख से रहित है, याद रखिएगा सब कोई। इंद्रिय ज्ञान दुख सुख मिला हुआ है। इंद्रियों को जब तक सुख लग रहा है तब तक सुखी हैं आप। इंद्रियों को दुख लगना हो गया तो दुखी हो गए आप। संतों ने कहा ये इंद्रियमय ज्ञान जो होता है ये दुख सुख से युक्त होता है, और जो आत्मज्ञान होता है दुख उसमें है ही नहीं, केवल ओनली वन, याद रखिएगा, हैप्पीनेस है, केवल आनंद ही है, सुखी सुखी। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि जीवन में कल्याण चाहते हैं तो आत्मा का ज्ञान का करने की चेष्टा कीजिए, आत्मज्ञान कीजिए खोज। इसके लिए हम लोग को ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता, केवल मन को समेटना ही ध्यान कहलाता है। मन को एकाग्र कर लीजिए, मन को आप चुप कर लीजिए। मन का जो काम उस काम से उसको वंचित करिए। क्या मन का काम है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना। जैसे एक डॉक्टर का काम है दवाई लिखना, उसी प्रकार से मन का काम है क्या करना? संकल्प विकल्प करना। ये संकल्प विकल्प करना इसका बंद कर दीजिएगा, आपकी दृष्टि टिकने लग जाएगी। मन चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और जैसे मन शांत होगा तो याद रखिएगा आपको सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। केवल क्या काम किया आपने? एक काम किया, और ये किसी भी पूजा पाठ से नहीं होता, याद रखिएगा इसको।
किसी भी कर्म कांड से ये काम नहीं होता है। कौन सा काम? मन को शांत करने वाला काम, संकल्प विकल्प रहित करने वाला काम किसी भी कर्म कांड से नहीं होता है। और कोई भी मंत्र पढ़ के पंडित जी भी शांत नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते, चाहे हम हो या कोई भी हो। ये होगा केवल आपसे ही। इसीलिए धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि ध्यान क्या है? ध्यानं निर्विषयंग मना। ध्यान वह है जब मन निर्विषय हो जाए। ध्यानं शून्यगतंग मना। ध्यान वह है जो मन शून्यगत हो जाए। और जब तक मन शून्यगत नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं, और जब ध्यान नहीं होगा तब तक सुखानुभूति संभव नहीं है। सुखानुभूति संभव नहीं है। कितना उपाय कर लीजिए, दुख सुख भला सुख, दुख सुख भला ये जीवन बना रहेगा। दुख सुख से मुक्त होना चाहते तो प्रयास कीजिए कि हमें ध्यान करना है और अपना ज्ञान करना है। इसलिए संतों ने कहा कि ध्यान कीजिए। हम लोग ध्यान करने बैठते तो क्या होता है, एक मरवाड़ी भाषा में कहावत है, ध्यान करो जद मनोड़ो भागे, बरसा पुरानी बातें जागे। ध्यान करने बैठते तो मन कहाँ से कहाँ भागते रहता है। रे ऐसे नहीं भागता है, ध्यान करने में तो तभी भागता है। भागते रहता है। वर्षों पुरानी बातें इसको याद आती रहती है। क्यों? संत महात्मागण कहते हैं कि इसका स्वभाव है कुछ न कुछ करते रहना, कभी बंद नहीं लेता ये, कभी शांत नहीं बैठता ये। स्वप्न जगत में भी कुछ न कुछ करते रहता है, केवल एक सुसुप्ति अवस्था में कुछ नहीं करता ये, क्योंकि वहां वो जा ही नहीं सकता। कहाँ? हृदय में उतर नहीं सकता। कौन? मन। इसीलिए वहां कुछ नहीं कर सकता, वहां इसका कुछ चलता नहीं, वह जा ही नहीं सकता ये। जिस प्रकार से बाली को एक श्राप था कि उस ऋषिमुख पर्वत पर तुम नहीं आ सकता, उसी प्रकार से इस मन को एक स्थान में नहीं जाने का आदेश है। वहां आप नहीं जा सकते। कौन सी जगह में? उसको हृदय कहते हैं, सुप्ति अवस्था कहते हैं। वहां नहीं जा सकता ये मन। तो कोशिश करिए कि केवल हृदय में मन कोई काम नहीं कर, जाता ही नहीं वहां, काम क्या करेगा वो। और इधर सब जगह वो जाता है, आंख में रहता है, कंठ में रहता है। और 14 इंद्रियों में से 10 इंद्रियों का मालिक तो स्वयं मन बैठा हुआ है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं मन को जीतने का उपाय केवल एक है, वो ध्यान है। कौन सा ध्यान? कोई देवी माँ का दर्शन कर ले उससे मन जीता चला जाएगा? इसको याद रखिएगा, देवी माँ के दर्शन से मन जीता नहीं जाता है। कभी कभी लोग शक्ति दिखा देते हैं आप लोगों को, चमत्कार दिखा देते हैं, बड़े ही प्रभावित हो जाते होंगे आप लोग। कोई काम किसी महात्मा के द्वारा या पंडित जी के द्वारा बन गया तो बड़ी उनकी आराधना और पूजा करना प्रारंभ करते हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं। क्या इससे उनके मन जीते चले गए? ऋषियों ने कहा नहीं, चाहे वो साक्षात देवी माँ का दर्शन कर ले तब भी मन जीता नहीं जाता। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को तो अपने हाथ से माँ काली खिलाती थी, अपने हाथ से उठाते थे, उठो बेटा, जिस तरह बच्चे को प्यार से दुलार से उठाते हैं ना, वैसे उठाते थे। किसको? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को। फिर भी मन जीता नहीं गया था, मन संसार में ही था। तोतापुरी आए एक दिन, टहल रहे थे नदी किनारे में, कहा कि गदाधर जी मुझसे दीक्षा ले लीजिए। कहा मैं दीक्षा क्यों लूँ? और आज यही स्थिति है हमारे यहाँ। थोड़ा सा किसी देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं हम तो बहुत बड़ा काम करते हैं। वो जाना नहीं चाहते उधर। वही करे रामकृष्ण परमहंस महाराज करे, मैं क्या दीक्षा ले लूँ? क्यों दीक्षा लूँ? मैं माँ का साक्षात भक्त हूँ, माँ काली मुझे दर्शन देती है, वो मुझे जो कहती वही करता हूँ मैं। कहा एक बार तू माँ काली जाकर पूछ के आ जा। गया पूछने के लिए। कौन? गदाधर नाम था पहले उनका, रामकृष्ण नहीं था। गया पूछने तो माँ काली कहती है कि तुम्हारे लिए बेटा मैंने उनको बुलाया है।
जाकर तुम दीक्षा ले ले। पूछता है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पूर्व का नाम गदाधर, पूछते हैं कि मुझे ये बात बताइए कि आपका मैंने साक्षात दर्शन किया है, आप जो कहती वो मैं करता हूँ, फिर भी दीक्षा लेने की आवश्यकता है? आज कोई हनुमान का भक्त हो जाए, हनुमान जी उसके अंदर में कुछ न कुछ दिखने लग जाए, तो हम बहुत बड़ा भक्त हो गए, उसको लाखों लोग देखने वाला हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, उससे उसका भी कल्याण नहीं है और जुड़ने वाला भी कल्याण नहीं है। इसको नोट करके रखिएगा सबको जीवन में। परिणाम क्या हुआ? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं माँ काली, बेटा सुनो, जिस रूप को तुम देख रहे हो ये रूप मेरा पर्सनल अपना रूप नहीं है, ये रूप मेरा अपना नहीं है, और ये रूप को तुम जिस रूप को मैं कह रहा हूं देखने के लिए, वह रूप इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए तुम्हें अंतर साधना करनी पड़ेगी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के साधन भजन करने लग गए तो बराबर माँ काली आती थी। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि तोतापुरी कहते हैं कि उसको खंडित करो, काट दो। अब काटने के लिए कहे कैसा लगेगा? किसी इष्ट का दर्शन रोज करता हो और वो इष्ट भी साक्षात दर्शन देता हो, विचार करिए थोड़ा सा, लाड प्यार भी करता हो और उसको गुरु कहे काट दो तो कैसा लगेगा? क्या काट पाएगा? समझ उठा पाएगा? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को ये ताकत नहीं हो पाई, कई दिन लगातार का नहीं सुन पाए। स्थिति बनती थी बराबर, काली माँ आकर के सामने खड़ी हो जाती थी, लेकिन काटने की ताकत नहीं होती थी। पूछा किससे काट दूं? का जिस मन में तुम्हारी काली आती है उसी से मन से काट दूं। नहीं हिम्मत उठा पाए। एक दिन देखा, ध्यान कर रहे, माँ काली आ गई उसके भीतर में, समझ गए। संत होते समझ जाते हैं कौन आ गए नहीं आ गए। कांच का टुकड़ा उठाया, कस के भेज दिया, खंडित हो गई माँ काली। जैसे माँ काली खंडित हुई, तुरंत दृष्टि जुटी, 3 दिन की समाधि लग गई। ये स्थिति, इसलिए प्रयास कीजिए कि कोई भी इष्ट का दर्शन हो जाए, आपका कल्याण नहीं हो सकता, इष्ट से ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक इष्ट के आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होगा तब तक कल्याण संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं यह ज्ञान उत्पन्न करने के लिए हम लोग ध्यान करना पड़ेगा, और जब तक ये ज्ञान पर ध्यान नहीं करेंगे तब तक भटकते रहेंगे, और ये भटकाव दुख का कारण होता है। इस दुख से मुक्त होना चाहते तो भटकना बंद करिए, अंतःकरण प्रकाश का उदय कीजिए। और ये उदय कैसे होगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं 2 किरणों को जोड़ना चाहिए। जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो। बैठो कहते मतलब प्रवेश करना, या घुस बैठ जाना। का जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो, गगन उड़ी जोरे। गगन कहते आकाश को, आकाश में सैर करने के लिए ताकत बनाइए। मीरा वही कहती है मीरा मन मानी श्रुत शैल आसमानी। मीरा का मन कब मान गया? जैसे मीरा का मन मान गया, कहने लग गया कि भाई तुम आकाश में कैसे उड़ रही हो। तो मीरा वही कहती है कि मेरा मन मान गया इसलिए मैं आकाश में उड़ रही हूँ। हम लोगों का मन अगर मान जाएगा तो क्या होगा? आकाश में उड़ेंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं मन को मना दीजिए। संत महात्मा गण कहते हैं मन को मना दीजिएगा तो जीवन बन जाएगा, और जीवन बन जाएगा तो निश्चित याद रखिएगा कि आप सदा शाश्वत हैं, सब दिन एक तरह के रहने वाले हैं। आप सब दिन उसी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। आप ही एक ऐसे हैं कि जो कि आपकी अवस्था घटती बढ़ती नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है? लेकिन शरीर की अवस्था घटती बढ़ती है। आज बचपना तो कल यौवना, फिर प्रौढ़ा, फिर वृद्धा, ये होते रहेगा। लेकिन आप एक तरह के रहते हैं, एक तरह, उसमें घटती बढ़ती नहीं होती है।
उनको ना कोई दर्द है, याद रखिएगा। किनको? जो आप हैं, ना उनको कोई दर्द है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई कष्ट है, ना कोई रोग है। कौन? जो आप हैं। इस संत महात्मा गण कहते हैं जब तक शरीर रहेगा तब तक ये रोग रहेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शरीर ही व्याधियों का घर है, इन घरों से मुक्त होइएगा तब न रोग से मुक्त होइएगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि शरीरम व्याधियम मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है। तो प्रयास कीजिए कि हम इससे निकलें और निकले की युक्ति करें। और ऐसे अगर बैठे रह गए, मन को कुछ न कुछ काम देते रह गए गुनगुनाने वाला, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि कभी आप सुख नहीं महसूस कर पाइएगा। इसलिए मन को चुप करने वाला काम सदैव करते रहिए। जिस दिन यह काम करने के लिए लग जाइएगा तो बाहरी काम से आपका मन थोड़ा हटेगा। क्यों हटेगा? अब कोई व्यक्ति बड़े प्रेम से हिमालय की तराई में रहा है और उसको भयंकर गर्मी उठा के ले आइए तो उसको मन लगेगा? यहाँ आरती करी दीदी, अब नहीं कहूँगा मैंने। इसको लीजिए, अरे इसको लीजिए। चरता